नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आशा उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। बड़े छोटे छोटे टॉपिक मैं लेकर आया हूं, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का, इसलिए कि ये सभी टॉपिक बड़े छोटे हैं लेकिन हैं बड़े इम्पॉर्टेंट। एक कहावत नहीं सुने हैं कि छोटे हैं पर खोटे हैं, तो वही हाल है आपके पॉलिटी के इन छोटे छोटे टॉपिकों का। पॉलिटी छोटा विषय है, भारतीय संविधान, ठीक ना, लेकिन प्रश्नों की संख्या लगभग जब आयोग के मामलों को देखेंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन आपको, चाहे आरओ हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपको यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो इतने प्रश्न आपको बड़े ही आसानी से मिलते हैं। यानी लगभग 30-32 टॉपिक छोटे हैं और प्रत्येक टॉपिक से एक दो प्रश्न इधर उधर से घुमा फिरा कर आपको आए हुए होते हैं। आज हम सब बात करेंगे भारत में निर्वाचन की बातें, निर्वाचन आयोग के विषय में, या आपको जो है कि हम सब बातें करेंगे चुनाव आयोग के बारे में। भारत के संविधान में आपको चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है जो कि जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 300 आपको जो है 29 तक किया गया है। यानी 324 से 329 तक किया गया है। आपको चुनाव आयोग, इसके कई महत्वपूर्ण आपको कार्य हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि चुनाव को कराना, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या विधानसभाओं का चुनाव हो, तो ये सभी चुनाव जो हैं ये आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग जो है, इस संस्था के स्थापना यदि देखा जाए तो आपको 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जब इसकी स्थापना हुई तो ये एक सदस्यीय था, कालांतर में इसे त्रिसदस्यीय बनाया गया। वर्तमान में चुनाव आयोग जो है ये त्रिसदस्यीय है। एक आपको जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 सहायक चुनाव आयुक्त हैं। तो आइए हम सब देखते हैं चुनाव आयोग के विषय में, चुनाव आयोग की योग्यताएं क्या हैं। इन सभी प्रश्नों पर हम बारी बारी से चर्चा भी करेंगे और प्रश्न इससे संबंधित प्रश्नों के श्रृंखला को भी करेंगे। तो इन सब बातों को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी अपनी हिंदी, जो कि नितिन सर के द्वारा पढ़ाई गई है और शानदार तरीके से हिंदी के ये 6वीं श्रृंखला है। मात्र 999 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध है। यानी संपूर्ण हिंदी को 999 रुपए में आप पढ़ सकते हैं। यूपी पेट आपको 999 रुपए में उपलब्ध है। सुपर टेट जो है बेटा, ये आपको 1999 रुपए में, इसमें 14 सब्जेक्ट आते हैं और बड़ा ही परीक्षा का स्तर जो होता है ये बहुत कठिन होता है, ये बात भी आप याद रखते चलिए। आरओ ये 499 रुपए में आपको उपलब्ध है। आपको एसएससी जीडी 699 रुपए में और 249 रुपए में ये वीडियो का मॉक टेस्ट उपलब्ध है। तो इन सभी श्रृंखलाओं को आप परचेज कर सकते हैं। जो भी जिस सेगमेंट में आता हो वो इससे संबंधित अध्ययन कर सकता है या कोर्स को खरीद सकता है। यदि कोर्स खरीदने में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तो 7000773452 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये बातें भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयोग के विषय में, या निर्वाचन आयोग, इसे ही चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के नाम से भी हम सब जानते हैं। तो देखिए, इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 319 में किया गया है। भारत में आपको 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग के स्थापना की गई है
और इसी के तहत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति आयुक्त के नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक ना, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, ये बात याद रखिए। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, यानी निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, ये भी याद रखिए, संवैधानिक आपको निकाय के रूप में ये काम करता है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना, ठीक ना, इसका मुख्य जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट बातें, अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर आपको बनता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1989 ईस्वी तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था, ठीक, जिसकी केवल निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को अन्य दो निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त करने की परंपरा आई। 1 जनवरी 2090 तक ये पद ऐसे ही बने रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और अब तक यह 3 सदस्यीय आयोग के रूप में रहता है, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए कि 15 अक्टूबर 1989 से पूर्व यह एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था, लेकिन उसके बाद यह 2 सदस्यीय बना और बाद में पुनः जो नियुक्ति थे इसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर से पुनः इसे 2 सदस्यीय कर दिया जाता है, ठीक ना। यानी आपको जो है कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 3 साल तक पुनः एक सदस्यीय व्यवस्था रहती है। निर्वाचन, वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो है त्रिसदस्यीय है। कितने हैं? तो त्रिसदस्यीय है, याद रखिए। उसके वेतन, भत्ते, अनुलाभ भी समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी सुविधाएं वही दी गई हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्त जो है, इनके वेतन एवं भत्ते देश की संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है वेतन भत्ते? तो देश की संचित निधि से इनके वेतन एवं भत्ते देने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले पूरा होता हो उसका आपको निर्धारण किया गया है। यानी जब कोई व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त के पद पर बन गया है तो वह 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है या 65 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। यानी दोनों में से जो पहले बातें हो उन्हीं बातों को इसमें माना जाता है। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद पर उसी रीति से
और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी टोटल व्यवस्थाएं जो हैं, आप कह सकते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाएं होती हैं, वही व्यवस्थाएं, चाहे वह आपको लाभ हो, भत्ता हो, अनुलाभ हो, या आपको पद और गोपनीयता की शपथ हो, या जो भी बातें हैं, वे सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की जो सुविधाएं उपलब्ध है, वही निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की है। ठीक ना। तो नेक्स्ट देखिए, चुनाव आयोग अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्यपाल को जारी करता है। यानी देश में चुनाव जो है वो कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति को बताता है, और विधान सभाओं के लिए राज्यपाल को आदेशित करता है कि आपके राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव किया गया है। अब वयस्क मताधिकार जो है ये 61वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 1989 में यह मतगणना किया गया कि 21 वर्ष से घटाकर आपको जो है 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। ये बात। नेक्स्ट देखिए, भारत में मतदान करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। किस तरह का अधिकार है? मतदान करना एक वैधानिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार मिलता है। ये बातें भी याद रखिए। स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं का उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आपको परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की समीक्षा का निर्धारण करना भी इसका प्रमुख कार्य है। अब तक कुल 4 बार जो है कि परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 1992, 1963, 1973, 2002 में परिसीमन आयोग गठित किया गया। लेकिन 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में आपको परिसीमन आयोग ने यह सिफारिश की कि जनगणना के साथ ही, प्रत्येक जनगणना के साथ ही आपको परिसीमन आयोग का गठन हो जाना चाहिए। यानी उसके बाद से आपको जो है 2011 की जनगणना हुई और 2021 की जनगणना हो रही होगी। ठीक ना। तो ये जनगणना जो हुआ, इसके साथ ही परिसीमन आयोग का भी गठन कर दिया गया है। देखिए, भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वीएस रमा देवी हैं। ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए। तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई। अब हम लोग जो है कि इससे संबंधित छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखलाओं से भी रूबरू होंगे। आइए देखते हैं। ये अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से अपनी हिंदी लिखी गई है, और ये हिंदी लगभग इसमें आपको बच्चा बता दूं मैं कि 5000 से अधिक प्रश्न है। 5000 से अधिक प्रश्न की संख्या है प्रश्न। और इसके अलावा बच्चा ये आपको जो है कि संपूर्ण रूप से लिखी गई है, यानी अध्यायवार। ये कैसा है? तो अध्यायवार लिखा गया है, यानी प्रत्येक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। ये अध्यायवार, ये अध्यायवार आपको जो है ये लिखा गया है। वीडियो में आपको वीडियो की किताब है, प्लस बुक प्लस प्रैक्टिस सेट। बुक प्लस प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट, ये दोनों आपको उपलब्ध है 199 रुपए में। वही आपको पेट कॉम्बो का मतलब है पेट की बुक, पेट प्लस प्रैक्टिस सेट, पीसी जो है,
प्रैक्टिस सेट इसके साथ ही पीएस, पीसी नहीं पीएस, प्रैक्टिस सेट वे आपको उपलब्ध है 350 रुपए में। और सिर्फ बुक, ये सिर्फ बुक जो है किताब आपको जो है 300 रुपए में उपलब्ध है। आरो यारो की हिंदी की बुक है, ये हिंदी की बुक आप इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी की बुक की खासियत मैं बता दूं बच्चा कि इसमें प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक 6 अध्याय से आपको जो है 500 प्रश्न की श्रृंखला भी है, कि श्रृंखला प्लस आपको पूरा मैटर भी आपको इस पर मिलेगा। तो ये बातें मैं जल्दी बताता नहीं हूं, क्योंकि किताब है तो आपको जानना चाहिए, और किताबें बहुत अच्छी होती हैं। किताबों से दोस्ती करिए, उसका आनंद लीजिए। उम्मीद यही है कि आप सबको चीजें बेहतर तरीके से भी समझ में आएंगी। लेखपाल में ये 4 किताबें हैं। ये आपको एक ग्रामीण है, ठीक ना, ग्रामीण है, आपको जीएस का है, हिंदी है, और उसके अलावा आपको जो है कि हिंदी के अलावा आपको मैथ्स है। तो ये पूरे संपूर्ण 4 किताबों की श्रृंखला आपको अलग अलग 4 किताबें हैं, अलग अलग है सब, और ये 300 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। चलिए हम सब देखते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा भैया? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है, ठीक ना। किसके तहत? 324 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें है? 320, 322, 324 या 326? तो 324 में आपको निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और यहां पर मताधिकार का प्रावधान, यानी मत देने का अधिकार का प्रावधान 326 में है, जिसमें 18 वर्ष आपको आयु का व्यक्ति कोई भी है तो वो वयस्क है, और वयस्क मताधिकार का प्रयोग ये आपको लिखा गया है 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है या तो 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए यही आपको माना जाता है, ठीक ना। नीचे देखिए बेवकूफ बनाने के लिए 5 वर्ष भी लिखा है, 5 वर्ष बिल्कुल मत लगाइएगा, 6 वर्ष आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, अगले महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। तो यह आपको जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के समकक्ष माना जाता है। किसके? भारत के आपको जो है कि मुख्य न्यायाधीश के पद के समकक्ष माना जाता है। ये वही प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं जो आपको कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो आयोग पूछता है, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, या आपको यूपीएससी या आपको जो यूपीपीसीएस, आपको कोई भी स्टेट का या छोटे मोटे कोई भी एग्जाम हो, ये वही उन्हीं प्रश्नों को संकलित किया हूं कि चीजें सामान्य तरीके से, बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आ जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के
प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इन्हें पदच्युत करने का वही प्रावधान है, ऐसे लिख लो, वही प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को देशों को पदच्युत करने का प्रावधान है, पदच्युत करने का प्रावधान है, करने का प्रावधान है, ठीक ना। तो ये आपको वहां पे भी कैसे कहते हैं, तो संसद के आपको सदनों, कोई भी संसद का सदन हो, एक दो कोई भी सदन हो, किसी भी सदन में आपको जो है सदन के द्वारा आपको इसे किया जा सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी से 2/3 बहुमत से यदि पारित हो तो आपको किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला महत्वपूर्ण बात है, यूजीसी नेट ये उन लोगों के लिए है बच्चा जो पीजी कर लिए हो, यानी जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और 55% मार्क्स अपने सब्जेक्ट में, इतना आपको अंक प्राप्त किए हो, मार्क्स इनके अंक हो पीजी में, ठीक ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो ये वही आपको परचेज कर सकते हैं। या जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हो वो भी आप नेट का परीक्षा पास कर सकता है, नेट दे सकता है और अपनी तैयारी जारी कर सकता है। ये आपको हमारी संस्थान मात्र 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध कराती है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इन्हें हटाने का प्रावधान जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक ना, ये बातें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो भारत का राष्ट्रपति या भारत का निर्वाचन आयोग या विधि न्यायालय का मंत्रालय या लोकसभा का अध्यक्ष, तब आपको जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग करता है। भारत में राजनीतिक दलों को निम्न में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता दिया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक ना, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें पंजीकृत किया जाता है और आपको जो है कि इन्हें मान्यता प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति हुआ या आपको उपराष्ट्रपति हुआ या राष्ट्रपति या आपको जो है कि लोकसभा या राज्यसभा या आपको विधानसभा या विधान परिषद, ये सभी चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है ये बेटा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी भारत का निर्वाचन आयोग इसे संपन्न करता है, उसी के निर्देश में ये चुनाव होता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? कौन सा है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना शांतिपूर्ण से, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये इनका काम नहीं है, ठीक ना। ये चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा और यहाँ राज्यपाल द्वारा, ठीक ना। तो ये आपको राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे किया जाता है और ये राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया है, मात्र आपको 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप इसे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी अनवरत रूप से इस पे जारी रख सकते हैं।
सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है यदि कोई विवाद उत्पन्न है तो। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या आपको निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा। तब ये चुनाव लड़ने का अयोग्य कौन कर किया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा वैसे व्यक्ति जिस पे अपराध यानी मुजरिम हो, मुलजिम हो, मुजरिम नहीं, मुजरिम का मतलब होता है कि जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया हो वो आपको मुलजिम है, और मुजरिम है, और मुलजिम वो है जिसके ऊपर अपराध सिद्ध न हुआ हो। ठीक ना, ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट, भारत में मूल अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस तरह का है? तो एक आपको मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। तो ये विधिक अधिकार है। ठीक ना, एक प्रकार का विधिक अधिकार है। ये बातें आप याद रखिएगा। कानूनी अधिकार है कि हमें आपको जो है मतदान करना है, और निर्वाचित होने का अधिकार विधेय अधिकार है। 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदान का पहली बार प्रयोग आम चुनाव में किया गया। तो पहली बार आपको 1990 के आम चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। 18 वर्ष की आयु तक मतदान करने का पहला प्रयोग जो है 1990 ईस्वी में किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बातें की गई हैं। 326 वयस्क मताधिकार की बातें की गई हैं। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने शानदार तरीके से आप सबको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। तो बिल्कुल आप सब इसे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये आपको प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी आपको हैं। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक, चलते हैं, मिलते हैं एक छोटी सी श्रृंखला नेक्स्ट अगले रात को। तो आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी रात्रि मंगलमय हो और आप एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ पुनः नए दिन की शुरुआत करिए। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आप इसी तरह, नमस्कार।